अच्छा अक्षत जी, वापस थोड़ी-सी अपन अपनी आपकी बात पे आते हैं, ये तो थोड़ी-सी मेरी बात हो गई कि आपने प्रयागराज की बात करी, वहाँ पे भीड़-भड़क्का बहुत हो रहा है। लोग सोशल प्रेशर में आके वहाँ पे जा रहे हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखा-देखी पाप और देखा-देखी धर्म नहीं करना चाहिए। पर आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है, लोग प्रेशर में आके जा रहे हैं, भीड़-भड़क्का हो रहा है और वहाँ पे मर जा रहे हैं। कुछ बड़े बाबाओं का जो बयान आ जाता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति भी है। आपका क्या विचारधारा है इसमें? नहीं, देखिए पहली बात मैं इस बात से बहुत असहमत हूँ कि लोग देखा-देखी जा रहे हैं। देखा-देखी आप एप्पल फ़ोन खरीद लोगे यार, है ना? और लोन लेके। देखा-देखी श्रद्धा में कोई खर्च नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं ख़ास तौर पे हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। हिंदू देखा-देखी किसी भी श्रद्धा पे खर्च नहीं करते। अब हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं बैंगलोर में, ठीक है? इसलिए बैंगलोर के साइड तो फिर भी पता है। आप दिल्ली साइड जाइए, नॉर्थ साइड जाइए, वहाँ पे अयप्पा का नाम नहीं पता लोगों को। नहीं बताया। तो अगर पूरा देश या पूरा साउथ एक साथ अयप्पा मंदिर जाने लग जाएगा, तो आपको लगता है कि दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश का श्रद्धालु उठ के अयप्पा मंदिर जाएगा? नहीं जाएगा। उसकी श्रद्धा नहीं जुड़ी है ना, वो देखा-देखी नहीं जाएगा। महाकुंभ में जो भीड़ हो रही है, वो असल की श्रद्धा है। आप जाइए, आपको दिखेगा। कोई वहाँ पे वीडियो बनाने और फ़ोटो खिंचवाने नहीं जा रहा है। ठीक है, जो जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो जीवन भर की मेमोरीज़। उसी में जो थोड़े सेलिब्रेटेड लोग हैं, है ना? जब वो डुबकी मारते हैं तो वो नेशनल न्यूज़ बन जाता है या इंस्टाग्राम पे फट जाता है, वो एक अलग बात है ना? वो उनके काम का हिस्सा है। वो उ उसकी जगह पे वो महाकुंभ जाने की जगह छुट्टी मनाने किसी नदी में और वो क्या है मालदीव-वालदीव जाएँगे तो उसका भी उतने बड़ा न्यूज़ बन जाएगा। लेकिन उनका पर्पस भी ये नहीं है कि हम जाएँ और हम लोगों को बताएँ कि देखो हम श्रद्धालु बन गए हैं क्योंकि पूरा देश श्रद्धा में है, ऐसा नहीं। तो इस बात से मैं टोटली असहमत हूँ कि देखा-देखी लोग जा रहे हैं। दूसरा भगदड़ हुई, कुछ जाने नहीं। एक बात बताओ यार जब हमारे इर्द-गिर्द किसी जान-पहचान वाले का, किसी अपने का या अपने वाले के किसी घर में किसी का देहांत हो जाता है, तो आप उसको सांत्वना देने के लिए क्या बोलोगे? क्या ही बोलोगे बताओ? जाने वो चला गया ना। हुँ। क्या बोलता है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोई अगर सोता है और सुबह नहीं उठता बोले ये तो अच्छी मृत्यु है, बिना तकलीफ के चले गए। जो बहुत ज़्यादा तकलीफ पाता रहता है वो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि चलो अच्छा है, इस शरीर से इनका पिंड छूटा, बहुत तकलीफ में थे, राइट। है ना? तो जो तकलीफ में मर जाता है उसके लिए भी हम बोलते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। जो आराम से मर जाता है वो उसके लिए भी हम बोलते हैं कि चलो जो हुआ। ये तरीका है जीवित लोगों को सांत्वना प्रदान करने का, कि ये मत सोचो कि अरे आप सोच रहे हो कि ये कितनी खराब सोच है किसी भी व्यक्ति के लिए कि मेरे परिवार का कोई सदस्य लोगों के पैरों के नीचे दबता-दबता मर गया। खराब है ना, तकलीफ होती है ना। सोचने वाला ऐसा सोचेगा ना कि मैं नहीं था यार आस-पास। लोग उस पे चढ़-चढ़ के चले गए। बहुत संवेदनशील मामला है बहुत ना, पेनफुल है। बहुत पेनफुल है। तो आप इस पेन को जिन लोगों को ये पेन हो रहा है उनको आराम देने के लिए क्या बोल लोगे? उनको एक पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा मतलब क्या है? यही है ना कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। हुँ। आत्मा की शांति कब होती है? जब उसको दोबारा शरीर में ना आना पड़े, तब आत्मा शांत होता है, नहीं तो भटक रहा है ना। इस शरीर, उस शरीर, जानवर का शरीर, पक्षी का शरीर, पेड़ का शरीर, कीड़े का शरीर, फिर आदमी का शरीर, फिर इंसान का शरीर। आत्मा भटक रही है ना। आत्मा को शांति मिलेगा मतलब ये होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो अगर किसी ने सांत्वना देने की हर चीज़ में हम लोग बड़ा लिटरल पकड़ लेते हैं कि ये शब्द कह दिया। हाँ, ये बात। वो तो उन लोगों को मलहम लगाने वाली बात है कि ये सोच के दुखी मत हो कि उनके ऊपर लोग चल-चल के चले गए। ये सोच के खुश हो कि उनकी आत्मा को शांति मिल गई, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। अब देखो यार मैं हमेशा बोलता हूँ गांधी जी से हर कोई प्यार नहीं करता है और हिटलर से हर कोई नफ़रत नहीं करता। You and I, we cannot convince and satisfy everybody. We can only convince and satisfy ourselves. अगर मेरे को लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं किसी की भावनाएं आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनको मरहम लगाने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं 100 बार बोलूँगा। तो जिन्होंने भी बोला है, वो बागेश्वर बागेश्वर बाबा बाबा ने ने। बोला, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत बोला है। उनकी उम्र इतनी कम है, उसके बाद अगर उनको इतनी समझ है कि वो किसी को और जो मरे हैं वो इनके अपने थोड़ी ना है यार, उनको तो नहीं मालूम ना। तो ओवरऑल एक एक ये स्टेटमेंट कि गंगा तट पे गए हैं भाई, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति।
आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग एट ऑल। मैं सोशल प्रेशर की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी इतने साल बाद ये जो कुंभ आया है 144 साल बाद, तो लोगों में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, अब हम कब जा पाएंगे? तो क्या सेम पुण्य मिलेगा वापस बाहर जाने पर? इसमें फ़र्क है, हम नहीं जा पा रहे हैं और हमको जाना पड़ेगा, में बहुत फ़र्क है। आप अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आपको जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सोशल प्रेशर। आप अपने दोस्त की शादी में जाना चाह रहे हो और नहीं जा पाए, तो आप बोलते हो हम नहीं जा पाए यार, कहीं उलझ गया, नहीं जा पाया। आपका मन था जाने का पर आप नहीं जा पाए, और आपका मन नहीं था जाने का और आपको जाना पड़ा, में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो नहीं जा पा रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि यार जाने का मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। आई हैव नॉट हर्ड एनीबॉडी सेइंग दैट। तो ऐसा है। अक्षय जी, वहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें वापस इंटरनेट पे ही देखते हैं हम सब लोग। तो वहाँ पे बहुत सारे साधु आए हुए हैं, कोई एक साधु हाथ इतने सालों से ऊपर किए हुए हैं, कोई ज़मीन में तपस्या लगाए हुए हैं, अलग-अलग तरह की बहुत कठिन साधनाएँ कर रहे हैं। तो ये साधनाएँ इतना कठिन साधनाएँ करने का पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है इनका? यार इस पे ऐसे कुछ लिखित तौर पे तो नहीं है कि आप ये करोगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन सोचो ना कि आप किसी भी भगवान को या किसी भी भक्त को उठा लीजिए या किसी भी राक्षस को उठा लीजिए, उनको भी अगर भगवान से कुछ चाहिए था तो उनको कुछ देना पड़ा है ना। रावण अपना सर काट काट के रख रहा था ब्रह्मा के लिए। जब तपस्या की है, ब्रह्मा जी नहीं आ रहे थे तो एक एक करके अपना सर काट के रख दे रहा था, मालूम है ना। तभी तभी राक्षस ताल तैयार हुआ था मानसरोवर के बगल में, 10 सर काट के रख दिया था, तब ब्रह्मा जी खुश हो के आया था, है ना। तो सबका अलग अलग रहता है कि आपको कुछ मतलब आपको कुछ दान करना पड़ता है। सारे पुण्यात्मा या जो चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो, जिसके पास पैसा होता है वो दान करता है, जो बहुत पैसे वाला होता है वो पूरा आश्रम बनवा देता है, ट्रस्ट बनते हैं, अनाथालय बनते हैं, ओल्ड एज होम बनता है, वृद्धालय बनते हैं, वृद्धाश्रम बनते हैं। ये सब क्यों होता है? सबका अपना अपना तरीका है भगवान से अपनी बात, अपना कनेक्शन जोड़ने का। अपना-अपना तरीका। अपना अपना तरीका होता है। रावण को थोड़ी ना किसी ने बोला था, रावण था ब्राह्मण। हाँ। मैं रावण के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, पर एक बात बोल रहा हूँ। तो ये जितने भी तपस्वी हैं, ये सब ब्राह्मण श्रेणी में है ना। रावण भी ब्राह्मण था, तो वो भी ब्रह्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वरदान लेना एक अलग बात है, पर वो चाह क्या रहा था उस समय कि मेरे को ब्रह्मा तक पहुंचना है, मेरे को ब्रह्मा तक पहुंचना है। ये सब इनके अपने अपने तरीके हैं अपने अपने ईष्ट तक पहुंचने का। इन सबको शिव के पास पहुंचना है, तो शिव जी के पास पहुंचने के लिए शिव जी को सब चलता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम साफ सुथरा रहना पड़ेगा। इसीलिए आपको अघोरी और नागा साधु मिलेंगे कि वो नहाए नहीं नहाए उनके लिए एक समान है, भस्म लगाए कपड़ा पहने उनके लिए एक समान है, वस्त्रहीन है या वस्त्रों में है उनके लिए एक समान है ना। ये खा रहे हैं या वो खा रहे हैं उनके लिए एक समान है। ये सब शिव भक्त हैं और इनको शिव को प्राप्ति करनी है। तो किसी ने कुछ मांग लिया, कई लोग अपने गुरुओं से वो ले लेते हैं, वचन ले लेते हैं कि गुरु ने बोला कि ठीक है, मैं तुमको ये कठिन परिश्रम दे रहा हूँ, तुमको ऐसी साधना करनी पड़ेगी, अगर तुम ये पाना चाहते हो तो ये करो। उन्होंने ले लिया लिटरल कि हाँ करेंगे, ऐसा करना है, ऐसा करेंगे। नहीं तो आप सोचो ना कि कैसे हो सकता है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं ना, स्वच्छ होके जाते हैं ना, तो अपने पूरे शरीर को मट्टी में डाल के और कई कई महीनों तक मट्टी में डाल के, तो आदमी शरीर में गंदगी ले रहा है ना, सफाई तो नहीं ले रहा है। पर वो भी तपस्या, और उस पे भी उनका मानना है और सबका मानना है, और भगवान खुद उससे भी प्रसन्न हो सकता है। आपको मिला कोई मौका मिलने का किसी नागा साधु से अभी रिसेंटली? यार मैं अभी जब गया था ना तो मेरा मतलब मेरी टीम के लोग और आसपास वाले मेरे को बोल रहे थे कि टीम लेके चलते हैं, नागा साधु से फ़ोटो खिंचवा लेंगे, वीडियो बना। मैं बोला ये वो मैं श्रद्धा के साथ जा रहा हूँ, अपना प्रमोशन के, मेरे को कुछ चीज़ों से को प्रमोट करने में मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। किसी की मौत प्रमोट करना, जैसे कई लोग उस समय बोल रहे थे जब कलकत्ता रेप कांड हुआ था, आप रील बनाओ, आप रील बनाओ, इस पे बोलो, इस पे बोलो। मैं नहीं बोलूँगा। अरे आप समझ नहीं रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। कोई मर गया है यार, कोई मर गया है और उस पर मैं इसलिए एक रील बनाऊं क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो मैंने, आप देख लो, मैं कहीं कुछ नहीं बोला मैं उस बारे में। मौत को तमाशा बनाने वाले बहुत लोग हैं आजकल। सोचो कि उस परिवार पे, उस लड़की के दोस्त यारों पे क्या बीत रही होगी उस समय। आप रील बना रहे हो, तो अगर अच्छा नहीं कर सकते तो चुप रहो, मुंह बंद रखो। अभी आप ही के बैंगलोर में अतुल सुभाष वाला केस हुआ,
कहाँ कहाँ से नहीं संगठन आ गए मेरे पास। आपके साथ भी तो वैसे ही हुआ है, आप बोलो आप रील बनाओ, मैं बोला नहीं बनाऊंगा। उसमें कुछ लोग बोले अक्षत जी आप समझ नहीं रहे, आपके पास इतना मेल क्राउड इतना बढ़ जाएगा ना, आपके पास फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। बोला शर्म करो यार, भागो यहाँ से, मर गया एक लड़का। तो वही महाकुंभ में गया मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ मत्था टेकने, तो मेरी श्रद्धा की बात है, उस पर मेरे को ढिंडोरा थोड़ी ना पीटना होता है। मैं गया चुपचाप, मैं डुबकी लगाया, मैं स्नान किया, मैं हाथ जोड़ा, मैं वापस आ गया।